रिस्क का काम। नारायण 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 नारायण। 16 अक्टूबर, आनंद रस रत्नाकर, भक्ति सर्वस्व। बड़ा बेजोड़ ग्रंथ है भक्ति सर्वस्व। परम पूज्य महाराज श्री के लिखवाए हुए लेखों का संकलन है। पहले छोटी छोटी तीन पुस्तकों का एक ही पुस्तक में, भक्ति सर्वस्व में। ये छोटी छोटी पुस्तकें पहले से साहित्य ने छापी थी, वो फिर बाद में 3 मिला के उसमें 1 कर दी गई। तो वहीं पे ये प्रसंग आज का किसी लेख में महाराज ने दिया है, मन की शांति। तो मन की शांति इतना सा प्रसंग हमने वहाँ से ले लिया है। पूज्य महाराज श्री कह रहे हैं, हाय पैसा कि करुण चीख कानों का पर्दा फाड़े डालती। साधना ब्रह्मानुभूति में भी थोड़े दिनों पहले महाराज जी ने कहा, पैसा पैसा पैसा, ये कैसी चीख पुकार है। कुएं में ही भांग पड़ गई है 10 अक्टूबर को। तो वही बात फिर आ रही है 16 अक्टूबर में, हाय पैसा है ना। वहाँ महाराज ने कहा कि पैसे की बाजी जीतने के लिए सदाचार, सद्भावना और सद्बुद्धि की संपत्ति जानबूझकर खो दी। एक वादी पैसे के लिए झूठी गवाही देता है, वकील पैसे के लिए झूठी बहस करता है, ज्ञानी पैसे के लिए अपनी बुद्धि द्वारा निश्चित झूठ को सच बतलाता है। ये क्या विडंबना है। व्यापारी की तो बात ही मत पूछो, सब शेर भर तो वह सवा शेर। डॉक्टर पैसे के लिए लोगों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, किस किस की कहे, कुएं में ही भांग पड़ गई है। तो 10 अक्टूबर का अभी मन की जो अशांति है वो क्यों हो रही है, पहले उसका चित्रण करके और एक महापुरुष की बात यहाँ बताएंगे। उस समय तो वो मेडिकल कॉलेज में थे, पर बाद में आगे चल के उन्हीं का नाम हरि बाबा हुआ। तो उन्हीं के जीवन की ये घटना है। हाय पैसा कि करुण चीख कानों का पर्दा फाड़े डालती है। भला ये भी कोई मनुष्यता है जिसका सब कुछ होना चाहिए मन की शांति के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। वही मानव आज कौड़ी कौड़ी के लिए दर दर भटक रहा है। वही मानव, जिस मानव का सब कुछ होना चाहिए मन की शांति के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो वो तो बिल्कुल मतलब एक और छूट गई। मन की शांति और भगवान की प्रसन्नता तो उसका तो कोई मूल्य ही नहीं रहा। वही मानव आज जो है कौड़ी कौड़ी के लिए दर दर भटक रहा है। तो स्वाभाविक है कि कई क्षण भर के लिए भी उसे शांति नहीं मिलती। मानव शरीर हमको प्रभु ने दिया है ना, कि परमात्मा का पता लगा लें और मन की शांति और भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करें। और ये क्या हमने कर लिया कि कहीं क्षण भर के लिए भी हमें अब शांति नहीं मिल रही है। तो बोले चलो कोई बात नहीं, वो कर रहा है तो उसमें कोई कारण तो होगा। तो महाराज जी खुद ही बता रहे हैं, परंतु ये सब किस लिए, ये जो कौड़ी कौड़ी के लिए दर दर भटक रहा है, ये किस लिए। एक ही जवाब है, सुख के लिए। तो तब महाराज जी कह रहे हैं कि जिस सुख के लिए यह परिश्रम किया जा रहा है, उसे पाने के पहले ही सदा के लिए चल बसे तो वह किस काम आएगा। अरे भाई सुख के लिए तो परिश्रम कर रहे हो और समझो कि ये परिश्रम तुम्हारा व्यर्थ चला गया, क्योंकि सुख तो वो मिला नहीं और उसके पहले शरीर ही है ना, राम नाम सत्य हो गया। तो उस सुख को पाने के पहले ही सदा के लिए चल बसे तो वह किस काम आएगा। ये जो परिश्रम है वो किस काम आया, व्यर्थ गया। तो बोले हाँ, बात तो आपकी सच्ची है। वो शरीर पूरा हो गया तब तो फिर पूरा हमारे प्लानिंग ही गड़बड़ा गई। एक संत ने कहा, श्याम जी, कि सबको सेट करने में खुद ही अपसेट हो गए है ना। इसको सेट कर दें, इसको सेट कर दें, इसको सेट कर दें, खुद ही अपसेट हो गए। तो कह रहे हैं कि वो तो मिला नहीं, परिश्रम से जो सुख पाना था है ना, उसको तो अभी सेट ही कर रहे हैं और खुद अपसेट हुए पड़े हैं मन की अशांति में। और उसके पहले शरीर छूट गया। तो अब वो क्या आया काम। अब आप बताइए ना महाराज जी, हम क्या करें, आप ही बताइए। भैया सच्ची बात तो यह है कि जगत की सारी संपत्ति भी मन की एक क्षण की शांति की तुलना में
कुछ भी नहीं है। इस बात को तुम पकड़ो, ये जो हम बता रहे हैं तब तुमको समझ में आएगा। कोड़ी कोड़ी के लिए जो दर दर भटक रहे हो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि महर्षि कह रहे हैं कि भैया सच्ची बात तो यह है कि जगत की सारी संपत्ति, तुम तो कोड़ी कोड़ी के लिए दर दर भटक रहे हो, जगत की सारी संपत्ति भी मिल जाए, है ना, उसकी तुलना में भी मन की एक क्षण की शांति की, है ना, जो कीमत है, तो ये जगत की सारी संपत्ति भी तुच्छ है। अरे ये बात है, ये तो हमको नहीं पता थी। मन की एक क्षण की शांति की इतना इतना मूल्य है कि जगत की सारी संपत्ति उसकी तुलना में कुछ नहीं है। बोले हाँ यही सत्य है। तो ये सत्य है तो फिर कोई ऐसी घटना हमको बताइए जिससे हमारे चित्त में हमेशा के लिए बात पकड़ में आ जाए। बोले सुनो, महात्मा लीला तीर्थ महान संत हुए। वे जब डॉक्टरी पढ़ रहे थे, उनका नाम था रामहरि। उस समय कॉलेज में लड़कों और लड़कियों की बीच बड़ी चकचक चल रही थी। होता ही है। एक दिन किसी लड़की से कॉलेज की कोई वस्तु नष्ट हो गई। लेबोरेटरी का कोई वो था कांच का, टूट गया। तो प्रयोगशाला में कांच के सब रहते ही हैं, उसके बेचारी के हाथ से टूट गया। पर ये लड़कों और लड़कियों के बीच में जो चकचक चल रही थी, तो लड़कियों ने क्या किया कि एक मत से उसकी जिम्मेवारी रामहरि पर थोप दी। अच्छा, ये लड़कियां भी बहुत उस्ताद थी, क्योंकि रामहरि का थोड़ा स्वभाव देख लिया था कि है ना बड़ा दब्बू है। तो बोले कि इसने तोड़ा है हमारा, है ना। जब वो आए प्रोफेसर, डॉक्टर, वो क्या कहते हैं, टीचर, तो बता दिया कि भाई ये किसने तोड़ा भाई? बोले रामहरि ने तोड़ा। तो और एक मत से सब लड़कियों ने मिल के, तो अब एक लड़की शिकायत कर रही, तो चलो भाई दूसरे कह दे कि भाई नहीं ये गलत बोल रहा है, किसी लड़के ने तोड़ा है। तो बात ही नहीं रही। तो अधिकारी ने रामहरि को बुलाया और महर्षि कह रहे हैं कि जब रामहरि ने उस अपराध को न स्वीकार किया न अस्वीकार, तब उसने उन पर 50 रुपये जुर्माना कर दिया। अरे भाई, जब रामहरि को पूछा गया भाई तुमने तोड़ा है, उसको कहना चाहिए था कि हमने नहीं तोड़ा है। तो वो है सत्य घटना है। तो वहाँ पर उन्होंने अपने अपराध को अस्वीकार भी नहीं किया। तो बोले अपराध को अस्वीकार नहीं किया मतलब कि मैंने नहीं तोड़ा, ये नहीं कहा, तो स्वीकार कर लिया क्या मैंने तोड़ा है? बोले नहीं, स्वीकार भी नहीं किया, मौन लगा गए। अधिकारी ने पूछा तो कुछ नहीं कहा। और लड़कियों ने एक मत से कह दिया कि रामहरि ने तोड़ा है। तो स्वाभाविक है कि भाई जुर्माना जो है वो लगना ही था। तो अधिकारी ने रामहरि पर 50 रुपया जुर्माना कर दिया। अब आगे की घटना सुनिए। रामहरि ने चुपचाप जुर्माने की रकम दाखिल कर दी, 50 रुपये दे दी। उस समय के 50 रुपये यानी आज के तो समझ लो 5000। तो उन्होंने चुपचाप जुर्माने की रकम दाखिल कर दी। लड़कों ने इकट्ठा होकर रामहरि की इस चुप्पी का विरोध किया। भाई वो तो लड़के और लड़कियों में तो चकचक चल ही रही थी। लड़कियों ने इस घटना को लेकर और रामहरि पे झूठ मूठ का आरोप कर दिया, तो फिर स्वाभाविक है। तो लड़कों ने यानी रामहरि को ही कहा कि भाई ये चुप्पी तुम्हारा साधना और ये चुपचाप 50 रुपये दाखिल कर देना ये गलत है। लड़कों ने इकट्ठा होकर रामहरि की इस चुप्पी का विरोध किया और कहा कि तुम इसकी अपील करो, है ना। भले दाखिल कर दिया पर तुम कहो कि ये हमारे पे आरोप, क्योंकि तुमने स्वीकार तो किया नहीं, चुप लगा गए और चुप लगा गए उसी के ऊपर जुर्माना कर दिया और तुमने ले जाके पैसा भी जमा करा दिया। तो ये बहुत गलत हुआ है। ये इस प्रकार तो ये इन लोगों का और अत्याचार बढ़ेगा लड़कियों का, है ना। तो लड़कों ने रामहरि को कहा कि ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है और तुमको अपील इसकी करनी ही पड़ेगी हमारे कहने से। बोले उससे क्या होगा? तो लड़कों ने कहा कि हम लोग ये बात प्रमाणित कर देंगे कि तुमने वह वस्तु नष्ट नहीं की थी, वह काम अमुक लड़की का था। बात तो इतनी है ना भाई, तुम चुप लगा गए उसका मतलब ये थोड़ी कि 50 रुपया तुमने भर भी दिया और अब है ना ये जो है अन्याय हो गया ना। तो इसलिए तुम अपील करो, अपील करोगे तो फिर तो हमको पूछा जाएगा, तो हम लोग ये बात प्रमाणित कर देंगे कि भाई ये जो है अमुक लड़के ने उसको तोड़ा है, जो कि सच्चाई है। तो रामहरि ने पूछा कि उससे होगा क्या?
देखो सुनो, तुमने रुपए दे दिए ना, 50 रुपये तुम्हारे पे जुर्माना हुआ, तुम्हारे रुपये वापस मिल जाएंगे। तो महाराष्ट्र का आज प्रसंग ही शुरू हुआ है कि हाय पैसा हाय पैसा। तो यहाँ पर देखिए वो जो है बच्चों की यही है कि भाई ये 50 रुपये जो चले गए ये गलत हो गया, तो तुम्हारे रुपए वापस मिल जाएंगे। सबसे बड़ी उपलब्धि हो गई क्या कि ये जो 50 रुपये तुम्हारे जो है चले गए वो तुमको मिल जाएंगे। अब देखिए इस घटना में जो महाराष्ट्र शिक्षा दे रहे हैं वो बहुत काम किए। रामहरि ने कहा आप लोगों का कहना ठीक है, यदि 10-5 दिन तक प्रयत्न किया जाए, प्रमाण इकट्ठे हों, सोच विचार कर काम होवे तो मेरे 50 रुपये लौट सकते हैं, यानी इसमें कोई शंका नहीं है ना। परंतु अब रामहरि का प्रश्न यह है, परंतु 50 रुपयों के लिए मैं अपने मन को इतने समय तक बेचैन नहीं रखना चाहता, है ना। ठाकुर जी की कृपा से पैसा है हमारे पास, है ना, और हमको यही उचित लगा कि इसको दे दिया जाए। मन की शांति की कीमत ज़्यादा है। तो महाराज श्री ने वो वाक्य जो कहा कि भैया सच्ची बात तो यह है कि जगत की सारी संपत्ति भी मन की एक क्षण की शांति की तुलना में कुछ भी नहीं है, उसका एक दिग्दर्शन इस घटना में महाराज श्री कर रहे हैं। रामहरि क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि ये बात ठीक है कि आप लोग प्रमाणित कर दोगे, है ना, और 10-5 दिन प्रयत्न किया जाए, प्रमाण इकट्ठे किया जाए, सोच विचार कर काम होवे, 50 रुपये हमारा निश्चित रूप से मिल जाएगा। ये बात मैं भी समझ रहा हूँ, जान रहा हूँ, परंतु मेरा प्रश्न ये है कि 50 रुपयों के लिए मैं अपने मन को बेचैन बनाए रखूँ 5-10 दिन के लिए? मैं अपने मन को इतने समय तक बेचैन नहीं रखना। वहाँ तो महाराज कह रहे हैं एक क्षण की मन की शांति की तुलना में जगत की सारी संपत्ति का कोई मूल्य नहीं है। और वो बच्चे कह रहे हैं कि तुम अगर 5-10 दिन है ना थोड़ा धैर्य रखो तो तुम्हारे 50 रुपये मिल जाएंगे। उसने साफ कह दिया रामहरि ने कि मैं अपने मन को इतने समय तक, है ना, 5-10 दिन तक के लिए बेचैन नहीं रखना चाहता। वो हमने 50 रुपये दिए, बात खत्म हो गई, है ना, हमको छुट्टी हो गई और हम अपना अब जो भी है, उस समय तो विद्यार्थी थे इसलिए अपने विद्या का जो भी अध्ययन कर रहा था, है ना, भजन वाला प्रसंग नहीं है। तो प्रमाणित करने की चिंता 1, तरह तरह की बंदिशों 2 और व्यर्थ का उद्वेग 3, मोल लेकर मैं 50 रुपये नहीं चाहता। प्रमाणित करने की चिंता रहेगी क्योंकि लड़की भी सिद्ध कर सकती कि मैंने नहीं तोड़ा, है ना। तरह तरह की बंदिशों, उसमें बहुत सारे और आएंगे, है ना, विघ्न और व्यर्थ का उद्वेग, है ना। तो ये इतनी चीज़ें जो है वो हमको लेनी पड़ेगी किसके लिए कि 50 रुपये लौट जाए। तो वो इतनी चीज़ें हम किस लिए लें कि हमारे 50 रुपये मिल जाए। आपको 50 रुपये तो मिल जाएंगे, है ना, पर ये 3 चीज़ें लेनी पड़ेगी। प्रमाणित करने की चिंता 1, तरह तरह की बंदिशें 2, व्यर्थ का उद्वेग 3। तो अब इसमें चुन लो 50 रुपये चाहिए कि ये 3 चीज़ें चाहिए। बोले हमको 50 रुपये नहीं चाहिए, हमको, है ना, मन की शांति चाहिए। अब महर्षि ये यहाँ से, हालांकि ये रामहरि कह रहा है तो इसलिए कोई नया पैराग्राफ की जरूरत नहीं है, पर इतनी बात तो उसने इस प्रसंग में बता दी। अब वो बता रहा है कि समाज में लोग क्या कर रहे हैं। जब लोग भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, झूठ मूठ की बनावट, शान शौकत और आमोद प्रमोद के लिए हजारों रुपए पानी की तरह बहा देते। यहाँ तो 5 चीज़ें गिनाई है महाराज ने, पर इस 5 से, है ना, ये अनंत लिस्ट है। तो वो लिस्ट जो है उससे मतलब नहीं है, वहाँ किस किस पे लोग जो है पानी की तरह पैसा बहाते हैं। भोजन के लिए देखा ही गया, वस्त्र के लिए, और महाराज 3 लाख में उसका नीलामी हुई। वो जो पहने था नरेंद्र मोदी सूट, ये क्या है ना, कुएं में भांग पड़ी है और क्या है। तो जब लोग भोजन, अच्छा भोजन का तो पता ही है, शादियों में देखो भोजन के लिए क्या क्या होता है। शादियों में भोजन के लिए बस वो कैटरर कहेगा कि प्लेट का रुपये
जितनी प्लेट उठेगी उतना, और वो प्लेट उठा के बोले कुछ खाए न खाए, उसका वो जो है 1000 या जो भी है, तो भोजन के लिए पानी की तरह है ना, पैसा बाहर है। अच्छा चलो ये भी ठीक है भोजन के लिए। कुछ लोग तो मतलब शादी का है भाई, शादी कोई बार बार थोड़ी होती है, एक बार होती है, तो उसके लिए करना ही पड़ता है। झूठ मूठ की बनावट, उसके ऊपर पैसा ना, तो ये तो बहुत ही झूठ मूठ की बनावट का क्या मूल्य क्या है? शान शौकत, आमोद प्रमोद, हजारों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं। राम हरि ने कहा तब मैं अपने मन को बेचैन होने से बचाने के लिए 50 रुपये का त्याग कर दूं, इसमें क्या बुरा है? बहुत अच्छा उसने तर्क दिया है ना, कि अगर इतना रुपया इन चीज़ों पे जिसका कोई मूल्य नहीं है उस पर बहाया जा सकता है, तो मैं तो अपने मन के बेचैन होने से बचाने के लिए मैंने दे दिए, जमा कर दिए, बात खत्म हो गई। अब वो कोई हमको अपील नहीं करनी है ना, कोई विरोध नहीं करना है, कोई प्रमाण नहीं जुटाने हैं, कोई व्यर्थ का उद्वेग मोल नहीं लेना है। राम हरि ने कहा श्याम जी रुपए गए तो गए, मेरा मन तो शांत रहेगा ना। अब मुख्य बात आ रही है, अंतिम 6 पंक्तियां हैं, तो ये आज के पृष्ठ की मुख्य बात है। राम हरि की इस बात का लड़कों पर तो प्रभाव पड़ा ही, लड़कियां भी प्रभावित हुए बिना न रही। इसलिए महाराज श्री ने 2-3 दिन पहले, 3-4 दिन पहले कहा कि है कोई जो आगे आकर अपने को नमूने के रूप में उपस्थित करने वाला है ना, लोगों का सूक्ष्म शरीर सुंदर सुस्पष्ट हो, विनय मधुर हो, स्वच्छ शीतल तृप्त हो, उसके लिए जीवन दान की आदर्श जीवन की आवश्यकता है कोई आगे आकर अपने को नमूने के रूप में उपस्थित करने वाला? देखिए राम हरि जो है उसने अपने को नमूने के रूप में प्रस्तुत किया, उसका देखिए कितना प्रभाव पड़ा, वो आगे की पंक्तियों में महाराज श्री कह रहे हैं। राम हरि की इस बात का लड़कों पर तो प्रभाव पड़ा ही, लड़कों ने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। उन्होंने सोचा कि अब हम सब इकट्ठे हो गए और अब वो जो है अपील कर देगा, और अपील कर देगा तो हम लोग जीत जाएंगे। लड़के लड़कियों में चकचक तो चल ही रही थी, तो वो चकचक और अपना आगे बढ़ती। तो ये जो राम हरि का जो आदर्श है, वो तो लड़के तो उनका लोहा मान गए भाई, ऐसे भी कोई सोच सकता है। इसीलिए श्याम जी जहाँ पर भी हम देखेंगे कि चिंतन का एक अलग ही स्वरूप है, वहीं हमारा चित्त प्रभावित होता है। बाकी जो कुएं में भांग पड़ी है उसमें सब लोग ऐसे ही सोच रहे हैं, तो वो तो हम लोग कर ही रहे हैं, पर ऐसे भी सोचा जा सकता है। ये आनंद रत्नाकर जब आप देते हैं लोगों को, तो क्यों प्रभाव पड़ता है कि तो व्यक्ति ने कभी सोचा ही नहीं होगा कि ये भी बात है। और इसी आज के प्रसंग को पढ़ेगा कोई, तो सोचेगा भाई हम तो पैसे के लिए कितने मतलब ये कर रहे हैं, पर वो क्या है कि उसको ध्यान से पढ़ के उसको चिंतन करे, मनन करे, हमारी क्या गलती हो रही है। वहाँ तो तुरंत, वहाँ तो आदर्श था ना, ये तो सत्य घटना है। यहाँ तो खाली बोला जा रहा है, सुनने वाला सुन के, और अरे महात्माओं का काम है बोलना, बोलते रहते हैं, है ना, ये प्रैक्टिकल थोड़ी है, आज के युग में सब थोड़ी होना है। तो सब आज के युग की बात है। राम हरि जो है अभी अभी 50-60 साल पहले की घटना है, तो कोई है ना सतयुग की घटना नहीं बता रहे हैं, इसी कलयुग की घटना को बता रहे हैं, हमारे युग की घटना को। तो राम हरि की इस बात का लड़कों पर तो प्रभाव पड़ा ही। अब देखिए एक तो विचित्र बात हुई, लड़कियां भी प्रभावित हुई बिना न रही। तो प्रश्न उठा कि भाई ये जो बात वो कह रहा था, तो वहाँ लड़कियां भी बैठी थी क्या? भले लड़कियां नहीं बैठी थी, पर मित्रता तो होती है लड़के लड़कियों में। तो लड़कों ने बताया होगा कि भाई हमने ऐसे ऐसे कहा कि भाई तुम 50 रुपये ले लो, अपील करो, है ना, बात वो जो है जिसने तोड़ी है, जो देवी जी ने तोड़ा है उसको हम प्रमाणित कर देंगे। राम हरि ने ये जवाब दिया, 50 जो है हम ये बेचेंगे, हमको नहीं चाहिए, हमको मन की शांति चाहिए। लड़कियों को भी पता लगा, लड़कियां तो दंग रह गई, क्योंकि उनको तो पक्का पता था कि अब अपील होगी, और अपील होके अब वो जो लड़की है वो पकड़ी जाएगी, क्योंकि जो चोर है वो तो उसको तो डर रहता ही है। तो इसलिए जब ये बात सुनी कि वो तो मना कर रहा है, अपील करूँगा ही नहीं मैं, है ना, कह रहे हैं कि रुपए गए तो गए, मेरा मन तो शांत रहेगा ना। तो ये बात तो लड़कियां भी प्रभावित हुए बिना नहीं रही, ये है।
नमूना जब आएगा तो नमूने से ये थोड़ी है कि खाली सात्विक लोग ही प्रभावित होंगे। अरे राजसिक और तामसिक लोग, वाल्मीकि डाकू जैसा व्यक्ति नारद जी के उससे, है ना, एक नंबर डाकू था, वो उसका हृदय पलट गया। नारद जी जा रहे थे, बोले कि जो कमंडलू और ये सब अपना जो भी है ना, झोला झुंडी। बोले बात क्या है? बोले तू जानता नहीं है मैं वाल्मीकि डाकू नहीं ना, मेरी प्रसिद्धि सब जगह है। बोले कर क्यों रहा है ये सब? तो हमारी झोला झुंडी में तो कुछ नहीं है। बोले क्यों कर रहा है? कर क्यों रहा है, उससे क्या मतलब है तुमको? बोले कि नहीं, जिसके लिए कर रहा है ना ये सब पाप, उनको तुम पूछ तो लो कि कल ये पाप का जो फल मिलेगा, है ना, नरक, तो वो लोग तेरे साथ देंगे क्या? बोले थोड़ी बात तो उसको समझ में आई, हमें पूछ तो लेना चाहिए। तो बोले कि ठीक है, मैं तो पूछने जाऊँ और तुम यहाँ से चले जाओ। बांध दिया उनको वहीं नारद जी को। तो गए पूछने वाल्मीकि जी। तो वाल्मीकि जी का है कि उस समय तो वाल्मीकि डाकू था, बाद में वाल्मीकि जी हो गए रामायण लिखने के बाद। तो वाल्मीकि डाकू गया और जाके पूछा, पिता को पूछा, पिता ने मना कर दिया। देवी जी को पूछा, पत्नी को, बोले तुम्हारा कर्तव्य है हमको खिलाना पिलाना, उसमें तुम क्या करते हो, उससे हमको क्या मतलब, है ना, तुम पाप करते हो तो उसका बोलते हो तुमको भोगना पड़ेगा, हम क्यों भोगेंगे? अरे बोले करते तुम्हारे लिए रहा हूँ। बोले नहीं, उसमें तो कोई बात ही नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है ना, तुम पति हो तो हमारा पेट तो भरना ही पड़ेगा। तो हैरान बोले हम हमारे पर ही पूरा पाप। नारद जी को प्रणाम किया, मन परिवर्तन हो गया उसका। तो सिर्फ सात्विक लोग ही नहीं बदलते, है ना, राजसिक तामसिक लोग भी इस प्रकार का जब उपदेश सुनते हैं तो लड़कियां भी प्रभावित हुए बिना नहीं रही। लड़कियों को तो खुश हो जाना चाहिए कि भाई चलो हो जाए, झंझट कटा, 50 रुपये जो है अब हमारे मतलब वो जो है लड़की का बच गई। पर नहीं, वो भी प्रभावित हुई, अरे राम हरि जैसा व्यक्ति भी इस युग में हो सकता है। तो उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि एक चोर था ना मन में, उन्होंने पश्चाताप किया। लड़कियों ने एक मत से उसकी जिम्मेवारी राम हरि पर थोप दी। अब यहाँ राम हरि का जब देखा दृष्टिकोण तो उनको पश्चाताप हुआ, बोले तो बहुत हमारी गलती हुई, क्षमा मांगी और 50 रुपये लौटा दिए। यानी अधिकारी को कह के कि भाई इसने गलती हमारी है ना, 50 रुपया जुर्माना हमारा होना चाहिए, ये राम हरि का पैसा। अब वहाँ तो प्रमाणित करते और बंदिशें लगती और व्यर्थ का उद्वेग होता। यहाँ इन्होंने कहा कि हमारी मन की शांति चाहिए, मन की शांति भी रही और 50 रुपये भी आ गए। गजब हो गया। तो कह रहे हैं कि ये जो चकचक चल रही थी, बोले उनका आपस का मनमुटाव हमेशा के लिए मिट गया। लड़कियों में उन दिनों बड़ी चकचक चल रही थी। उस समय कॉलेज में लड़कों और लड़कियों के बीच बड़ी चकचक जो कहा महाराज ने शुरू में, तो वो मनमुटाव हमेशा के लिए मिट गया। एक घटना से कितने उसके परिणाम हुए वो देखिए। ये चकचक वैसे कोई आके समझाता कभी नहीं मिट सकता था। एक व्यक्ति के इस प्रकार से, है ना, अपने को आदर्श प्रस्तुत किए जाने से इतने सब काम एक साथ हो गए। अंत में महर्षि कह रहे हैं, इसका यह अर्थ नहीं है कि धन कोई चीज़ ही नहीं है। पूरे के पूरे प्रकरण से कोई ये निश्चय न कर ले कि छोड़ो अब हम जा रहे हैं, है ना। हमने कह दिया एक वाक्य, लता कटाओ, है ना, ये है आपके महर्षि, आप आए हमारे जीवन में, आसक्ति सब खत्म हो गई, फलाना हो गया, ढिकाना हो गया, बोलती रही। हम वहाँ बैठे थे, महर्षि तो अपना चुपचाप सुन रहे थे, तो उनको तो कुछ कहना ही नहीं, वो तो आनंद लेते हैं हर चीज़ का। हमसे नहीं रहा गया। हमने कहा कि आसक्ति छूट गई है तो तब पता लगे ना, जब कोई चीज़ मतलब छूटे। चीज़ें तो सब रखी हुई है और आसक्ति छूट गई। तो हमने इतना लंबा वाक्य नहीं बोला, हमने तो खाली इतना ही कहा कि आसक्ति तो छूट गई तब पता लगे जब कुछ मतलब त्याग वैराग्य। पतिदेव ने सुन लिया, ये तो अपने उसमें आवेश में थी तो इसने तो कुछ सुना नहीं। पतिदेव ने जाके घर में कहा होगा कि स्वामी जी गोविंदानंद जी ऐसा कह रहे थे। तो 3 दिन बाद बीच में कुछ छुट्टियां थी तो बैंक से सब हीरा और लॉकर में जो भी था सामान ले आए, ला के और उसको प्लेट में, है ना, कपड़े से ढक के हमको कहा कि महाराज से बात करनी प्राइवेट में। मैंने कहा कर लो। हमने लाए होंगे कुछ, कभी कोई मिठाई उठाई लाते हैं भक्त लोग,
तो चले गए अंदर और फिर आए लौट के, बोले अब आपसे बात करनी है। कर लो। वो सब हाथ में ही थी प्लेट। हमको दिखाया तो नहीं प्लेट, ये मतलब उसके टॉवेल के नीचे क्या था, पर जो भी रहा हो तो महाराज के सामने खोला होगा। महाराज के सामने खोला तो महाराज ने कहा कि क्या है? बोले कि वो सब बैंक के लॉकर में जो था सामान ले आए। बोले क्यों? बोले ऐसे गोविंदानंद जी ने कहा कि आसक्ति छूट गई हो तो तब पता लगे। तो बोले कि ये आप ग्रहण करिए। महाराज जी बोले कि वो गोविंदानंद भी मूर्ख है और आप लोग भी मूर्ख हैं, हटाओ यहाँ से, है ना। डांट दिया कपड़ा लगा के बाहर निकले आए। हमको क्यों मिले? बोले कि जब हमको डांट पड़ी तो तुमको तो पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बोले कि महाराज जी तुमको डांट लगाएंगे? हमने कोई चिंता मत करो, हमको वो डांट वाट नहीं लगाएंगे। सचमुच में महाराज जी ने हमको कुछ नहीं कहा। तो कहने का मतलब ये है कि महाराज जी कह रहे हैं कि इसका ये अर्थ नहीं है कि धन कोई चीज़ ही नहीं है ना। धन जो है वह एक उत्तम वस्तु है, परंतु है मन की शांति के लिए, है ना। मन को शांत रखते हुए ही उसे कमाओ, भोगो और छोड़ दो, है ना। तो महाराज जी को तो पता था कि आ तो गए आवेश में, ले आए बैंक के लॉकर से निकाल के, है ना, पर ये छोड़ने वाली स्थिति है नहीं इनकी। तो इसलिए उनको डांट गए कि भाई भगाओ यहाँ से, क्योंकि गुरु तो जानते हैं ना शिष्य की क्या स्थिति है। तो वो तो प्रतिक्रिया के रूप में उन्होंने किया कि भाई स्वामी जी ने इस प्रकार की टिप्पणी कर दी, यानी इसका मतलब क्या हमारी आसक्ति नहीं है क्या? हम सिद्ध कर देंगे कि हमारी आसक्ति नहीं है ना, हमारी आसक्ति नहीं है, ये सिद्ध कर देंगे। तो वो ये छोड़ने का तरीका नहीं है। बोले मन को शांत रखते हुए ही उसे कमाओ। हाँ, तो मन अशांत हो गया ना गोविंदानंद जी की टिप्पणी के कारण, तो इसलिए वो छोड़ने का स्वरूप बन रहा है। तो उसको महात्मा, खैर महात्मा को स्वीकार करना ही क्या है, उससे क्या करेंगे महात्मा। तो उनके हीरा पन्ना उनको मुबारक हो, है ना। नचिकेता तो यमराज ने बहुत प्रलोभन दिए। तो स्वयं साक्षात ईश्वर स्वरूप महाराज श्री उनके सामने ये सब लाए जा रहे हैं हीरे वगैरह, उनका क्या मूल्य है। इसलिए महाराज ने कहा कि सच्ची बात तो यह है कि जगत की सारी संपत्ति भी मन की एक क्षण की शांति की तुलना में कुछ भी नहीं है ना। तो ये जो दे जाएंगे, है ना, तो उससे तो मन की अशांति हो जाएगी महात्मा को। वो तो अपना शांत है, भजन कर रहा है ना। अब ये सब उसको बटोर के कहाँ रखेगा? वो जहाँ भी रखेगा उसको चिंता रहेगी कि भाई ये चोर डाकू आ जाएंगे, ले जाएंगे। आप तो बैंक के लॉकर में रखे हुए हो। तो कह रहे हैं कि वो कभी महात्मा तो, हाँ, उनको लोगों को भी महाराज कह रहे हैं कि इसका ये अर्थ नहीं है कि धन कोई चीज़ नहीं है, धन कोई चीज़ ही नहीं है, इसका ये अर्थ नहीं है। आज के पृष्ठ का कोई ये अर्थ न लगा ले, है ना। वो जो उन लोगों ने दोनों ने लाके और अपना दिया, ऐसे कोई न कर ले प्रतिक्रिया स्वरूप कि हो महाराज जी का हमने पढ़ लिया, अब चलो कोई हमको आसक्ति नहीं है ना, चलो बाबा जी बन जाए। ये नहीं, धन भी उत्तम वस्तु है, परंतु है मन की शांति के लिए। देखना इतना ही है कि वो जो धन के लिए हम लोग कर रहे हैं वो मन को शांत कर रहा है या अशांत कर रहा है। इसलिए अगला वाक्य महाराज श्री का कि मन को शांत रखते हुए ही उसे यानी धन को कमाओ, 1 भोगो, 2 और छोड़ दो, 3। अब अंतिम 2 वाक्य देखिए महाराज श्री के। उसके यानी धन के कमाने, भोगने या त्यागने में मन की शांति न खो बैठो। कमाने में मन की शांति व्यक्ति खो बैठता है, भोगने में मन की अशांति रहती है। भोग तो लिया पर फिर बाद में क्या होगा, है ना। अमेरिका हुआ है और जितना लाख खर्चा हुआ, है ना, उसी का टेंशन बना हुआ है कि इतनी तो हमारी कमाई गई, अब तो बैठेंगे नहीं कमाने। तो वो मन की अशांति में वो भोगा जा रहा है। वो अमेरिका जाना और आना किसी काम का नहीं। त्यागना दिया है आश्रम में, है ना, भाई लो महाराज श्री इतना डोनेशन, और बाद में टेंशन आ रहा है। महाराज श्री कहे ना कि एक
सेठ ने स्कूल के प्रोग्राम में गए थे, तो भैया वो प्रिंसिपल बड़ी उस्ताद थी, है ना, राखी का दिन था, राखी भी बांध दी वो सेठ को। अब वो सेठ आवेश में आ गए, बोले बहना तुम मांगो आज क्या चाहिए, स्कूल के लिए कुछ भी चाहिए। बोले महाराज वो भैया वो जो है 5,000 रुपये की इस कार्य के लिए ज़रूरत है स्कूल में। पुराना ज़माना था, 5,000 रुपये बहुत होते हैं। कर दिया उसने, अनाउंस कर दिया कि भाई देखो हम अपनी बहन के लिए, है ना, हमारी बहन बनी है आज, तो हम स्कूल के लिए ये 5,000 रुपये, है ना, दे दिए। मुनीम थे साथ में, 5,000 रुपया। अब आए घर में आके बड़ा पश्चाताप, अरे बोले हम वो धोखे में आ गए, उसने राखी बांध दी और हम आवेश में बोल दिए 5,000 रुपये। तो महाराज जी कह रहे हैं कि त्यागने में भी मन की शांति ना खो बैठो। और वो त्याग तो करे आया पट्टा, है ना, 5,000 रुपये का, और घर में आके पश्चाताप कर रहा है। तो ये भी नहीं, धन जो है, धन कोई चीज़ ही नहीं है, ये अर्थ नहीं है इसका। आज के पृष्ठ का अर्थ क्या है, वह एक उत्तम वस्तु है, परंतु है मन की शांति के लिए। इसलिए रामहरि ने कहा चलो मन की शांति हमको मिल रही है, 50 रुपये दंड भले हमने नहीं तोड़ा, है ना, बात खत्म। तो मन की शांति, अब वो फिर मन की बेचैनी के लिए पूरी भूमिका जब बनाई, तब उसको कहना पड़ा कि जब लोग भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, झूठ बूट की बनावट के लिए, शान शौकत के लिए, आमोद प्रमोद के लिए हजारों रुपए पानी की तरह बहा देते हैं, तो मैं अपने मन को बेचैन होने से बचाने के लिए 50 रुपये का त्याग कर दूं, इसमें क्या बुरा है। तो ये बात महाराज श्री यहाँ शिक्षा रूप में बता रहे हैं कि कमाने, भोगने या त्यागने में मन की शांति न खोवें। अंतिम वाक्य है, उसके द्वारा तुम्हारी सेवा होनी चाहिए, तुम उसके सेवक नहीं हो। धन के द्वारा हमारी सेवा होनी चाहिए। धन है ना, उसको दे दो तो वो हमारी सेवा होगी। और इस समय हम धन के सेवक बने हुए हैं, तो तुम उसके सेवक नहीं हो। ये आखिरी वाक्य भी कल वाले प्रसंग में ले लेंगे, क्योंकि कल है 17 अक्टूबर। भगवान से प्रेम करना बड़ा कल्याणकारी है, मंगल है। तो भगवान से प्रेम करना मतलब ये जो धन से हमारा प्रेम है ना, हम उसी के सेवक हैं। तो धन के हम सेवक हैं, ये गलत हो रहा है। तो उसका कल के पृष्ठ में महाराज से बताएंगे कि फिर हम किसके सेवक बने। ठाकुर जी के सेवक बनना है। नारायण नारायण नारायण।